तो दोस्तों आपने जो इवनिंग वाला पेपर है वो सबने देख लिया होगा, तो इसका भी सोल्यूशन हम करते हैं। जैसे आपका मॉर्निंग वाली शिफ्ट का किया था, तो आपको देखने को मिलेगा कुछ भी बदलाव नहीं है। जैसे मॉर्निंग वाला शिफ्ट का पेपर था वैसा ही सेम इवनिंग का है, कुछ भी बदलाव नहीं है। उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन है, वही टॉपिक आपके उन्हीं टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा है, बस एक दो क्वेश्चन इधर उधर किया, अगले पिछले टॉपिक से किया है, नीट क्वेश्चन आपके सेम है, सेम लेवल के क्वेश्चन है। तो जल्दी देखो आपके कौन कौन से टॉपिक है, फिर उसके बाद आपको 22 वालों को देखने भी अभी ये टॉपिक कौन कौन से जहां जहां से क्वेश्चन आए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका पूछा गया है एसिड और बेस से। तो वो पदार्थ जो लाल को नीले में, एसिड बेस के अंदर हम पढ़ते हैं लिटमस टेस्ट है जो क्या करेगा, रेड को किस में चेंज करेगा, ब्लू। तो आपको बताया था जो रेड को किस में चेंज करे, ब्लू। बी से ही बनेगा क्या आपका बेस, बी से ब्लू और बी से ही क्या है भाई बेस। तो आपका क्या होगा बेसिक। जो अक्सार है अक्सारी, इसका क्या होगा आंसर आएगा। ये भाई साहब ने अम्लीय लगा रखा है, इसका गलत है। अगर आपसे पूछे ब्लू से रेड, तो ब्लू से रेड आपका आ जाएगा कौन सा भाई, एसिड। ठीक है भाई। उसके बाद मनुष्य के शरीर का तापमान, मनुष्य के शरीर का तापमान आप लोगों से पूछ रखा है। आपको कंफ्यूज करने के लिए पहला ही ऑप्शन दे रखा है 98.4 डिग्री सेल्सियस। तो अलग अलग टेम्परेचर होता है। जैसे आपका डिग्री सेल्सियस के अंदर होता है कितना, 37 डिग्री सेल्सियस। डिग्री फ़ारेनहाइट में होता है कितना, 94.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। केल्विन में आपसे पूछे 310 केल्विन, तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस में आपने बताना है। तो इस भाई साहब ने ये भी आप गलत कर रखा है। तो कौन सा भाई 37 डिग्री सेल्सियस ने 98 लगा रखा है, वो डिग्री फ़ारेनहाइट है। 94 क्या भाई आपका 98 क्या आपका 4। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आप लोगों ने देखना है वो है निम्नलिखित में से कौन रक्त का थक्का बनाने में सहायक है। सर्कुलेटरी सिस्टम से आपका क्वेश्चन आया हुआ है। रक्त का थक्का बनाने में कुल 14 फैक्टर है जो आपके काम करते हैं, और उनमें से एक ब्लड है आपका कौन सा भाई, वो है आपका जो आपका प्लेटलेट्स है। जो प्लेटलेट्स के अंदर एक प्रोटीन बनता है जिसका नाम है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोप्लास्टिन है जो ये प्लेटलेट्स के अंदर होता है। इसका काम होता है क्या भाई, रक्त का थक्का बनाने में। जो रोग है, रोगों से मॉर्निंग वाले में भी 3 क्वेश्चन रोगों से आए हुए हैं, और इवनिंग वाले में भी 3 क्वेश्चन है जो रोगों से आए हुए हैं। तो आप लोगों का एक टॉपिक तो 100% पक्का हो गया। रोग जो 22 का शिफ्ट होगा उसके अंदर रोग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो इसको बिना किए आपको सोना नहीं है आज। तो आपका जो संचार है, मतलब कि जो बीमारियां, उन बीमारियों को सबसे ज्यादा फैलाने वाला वाहक कौन सा है। तो सबसे ज्यादा फैलाने वाला जो वाहक है वो होती है मक्खी, चींटी नहीं है। सबसे ज्यादा फैलाने वाली होती है क्या, मक्खी। जो घरेलू मक्खी है वो मक्खी सबसे ज्यादा बीमारियों को क्या है भाई, एक जगह से दूसरी जगह के अंदर क्या करती है, उसको ट्रैवल करती है। तो 18वां और 19वां बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कुछ भी याद नहीं है इनके अंदर, बिल्कुल नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आपसे पूछा वो प्रजातियां जो विशेष एक क्षेत्र में पाई जाती है। एक क्षेत्र में पाए जाने वाली, एक स्थान पे पाए जाने वाली कौन सी स्थानिक है। दुर्लभ जो संकट है, विलुप्त, ये सब नहीं। जो एक स्थान पे पाई जाती है कौन सी भाई, स्थानिक है। जो एक जगह पे जो प्रजातियां पाई जाएगी। निम्नलिखित में से अधातु का, धातु अधातुओं से मॉर्निंग में भी क्वेश्चन था और इवनिंग में भी क्वेश्चन है। एक आपका रोगवार टॉपिक पक्का हो गया है, और एक आपका जो मेटल नॉन मेटल है, मेटल नॉन मेटल है, इसको भी आपको क्लियर करना है। क्योंकि जो 22 वाला पेपर है, कल वाले पेपर के अंदर भी यहां से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो देखो आपसे क्या पूछ रखा है, अधातु का चयन करो। किसका चयन करो, अधातु का चयन करो। तो आप लोगों को अधातु का जो चयन है वो करना है। तो आप लोगों से लोहा, सोडियम, सल्फर और तांबा, आप लोगों को क्या बताया था मैंने, आपके 118 तत्व, 118 तत्व आप याद नहीं कर सकते। आप क्या कर लो, अधातुओं को याद कर लो और उपधातुओं को याद कर लो। उसके अलावा जो बच गए आपके वो सारे के सारे कौन से हैं, वो सारे के सारे आपके धातु बचेंगे। तो आपको अधातु लिखाई दी, 5 अधातु ठोस थी आपकी। कौन कौन सी, कार्बन, आयोडीन, सल्फर, फास्फोरस, सेलेनियम। उनमें से एक है कौन सी भाई, सल्फर, जो ठोस अधातु है। तो राइट आंसर क्या आपका सल्फर, ये अधातु है। बाकी आपकी सारी की सारी क्या है भाई, मेटल है, आयरन, सोडियम और कॉपर। उसके बाद अगला क्वेश्चन है जो आप लोगों को देखना है भाई, वो है बॉटनी से भी क्वेश्चन आ रहा है। एक मॉर्निंग में भी एक क्वेश्चन बॉटनी से था, और इवनिंग वाले में भी एक क्वेश्चन कहां से आ रहा है, बॉटनी से आ रहा है। मिलान करने वाला सुबह था और मिलान करने वाला ही इवनिंग के अंदर है। तो
आपसे पूछ रहा है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? तो आप लोगों को पता क्लोरोप्लास्ट कहाँ पे होता है? पत्ते में होता है। तो एक आंसर क्या है? 3 है। एक आंसर क्या है? 3। तो 3 देखो कौन कौन से में है, तो आपका दूसरे वाला अपने आप कट गया। जो राइजोबियम है ये आपका क्या है? एक बैक्टीरिया होता है जो फलीदार जैसे दाल वगैरह है इनकी जड़ों के अंदर पाया जाता है, जो नाइट्रोजन फिक्सिंग करने का काम करता है। तो राइबोजियम का जो काम है ये कहाँ पे मिलेगा? पत्ता में। और जो राइजोबियम है ये कहाँ पे मिलेगा? फलीदार पौधों में। तो बी का आंसर आपका क्या है? 1। तो बी का 1 देखो कहाँ कहाँ पे है, तो इसके अंदर नहीं है आपका, इसके अंदर नहीं है। तो राइट आंसर कौन सा बच गया आपका? तीसरा बच गया। सभी सॉल्व नहीं करना है, ए और बी। मॉर्निंग वाले के अंदर भी सिर्फ ए और बी देखते ही अपने मिलान वाले क्वेश्चन सोल्व हो रहे थे। यहां पर भी केवल 2 चीजों का आप मिलान कर लो, वहीं से आपका क्वेश्चन क्या है? क्लियर हो रहा है। उसके बाद अमरबेल है, जो अमरबेल आपका क्या है? परजीवी पौधा है। अमरबेल क्या है? परजीवी पौधा। और क्या है? जो पिचर प्लांट है ये आपका कीटबक्सी है, नाइट्रोजन की कमी वाली जमीन पे ये उगते हैं। तो बॉटनी वाला क्वेश्चन आपका कंप्लीट। आगे देखो भाई, बीमारियों से फिर क्वेश्चन आ गया दूसरा। एक क्वेश्चन पहले आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है किससे? बीमारियों से। मॉर्निंग में 3 क्वेश्चन थे, अभी तक 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं किसके? बीमारियों से। आपने मिलान करना कौन सा? जो बेसिक क्वेश्चन मैंने क्या कहा था, 3 प्रकार के क्वेश्चन आपके आएंगे बीमारियों से। एक सबसे बेसिक, कौन सा रोग किससे होता है? कौन सा वायरस से, कौन सा प्रोटोजोआ से, कौन सा फंगी से। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा इनके अंग कौन से अंग को प्रभावित करेगा, और ज्यादा से ज्यादा क्या पूछ लेगा? कौन से वायरस से कौन सी बीमारी होती है। तो यहां पे आपको मिलान करना है। हेपेटाइटिस मॉर्निंग वाले के अंदर भी था सेम क्वेश्चन, वहीं से देखो रिपीट हो रहा है। ये तो आपका सीधा गया कहां पे? वायरस पे। जो टाइफाइड है, टाइफाइड जल से भी होता है और साथ में होते हैं किससे? बैक्टीरिया से। मलेरिया कवक से, कवक से नहीं भैया, आपका प्रोटोजोआ से। किसी से होगा ये होगा आपका प्रोटोजोआ से। और ये किससे होगा? कवक से। हेपेटाइटिस ए आपका वायरस से और टाइफाइड आपका बैक्टीरिया से। तो ए का राइट आंसर क्या है आपका? ए का है 3। तो 3 देखो कौन कौन से में है? पहले का और चौथे का, तो बीच वाले में नहीं है, तो बीच वाले को काट दो। उसके बाद बी, हेपेटाइटिस ए वायरस से होता है ए, बी का ए आएगा, बी का क्या आएगा आपका? ए आएगा। तो ये भी आपका कट चुका है पहले ही, और ये भी आपका कट चुका है। तो लास्ट कौन सा? 4th आपका क्या है भाई? राइट आंसर है। ठीक है भाई, बीमारियों वाले टॉपिकों को जरूर देखना आप लोगों ने। ये आपका वेलोसिटी है, जो वेलोसिटी से क्वेश्चन पूछा है भाई, एक 100 किलोमीटर की दूरी 5 घंटों में तय करता है, तो उसकी रफ्तार क्या होगी, उसकी वेलोसिटी क्या होगी? आप लोगों ने मैथ के अंदर भी पढ़ा होगा। तो आप क्या करोगे? 100/5, तो सीधा क्या बचेगा? 20 किलोमीटर पर आवर। तो क्या है भाई? 20 किलोमीटर पर आवर की उसकी वेलोसिटी होगी। निम्नलिखित में से कौन सा उष्मा का सबसे अच्छा चालक है? मेटल नॉन मेटल से दूसरा क्वेश्चन, एक पहले आ चुका है, दूसरा क्वेश्चन आ चुका है मेटल नॉन मेटल से। बिल्कुल सेम क्वेश्चन मॉर्निंग वाले से, बस क्वेश्चन बदल दिया। सुबह पूछा था भाई धातु का एक गुण, यहां पर भी धातु का गुण ही पूछ रखा है। अब पूछ लिया कौन सा? आपको एक टेबल कराई थी सबसे ज्यादा अपवाद वाला, वहीं से क्वेश्चन है सबसे ज्यादा क्या है? उष्मा का अच्छा चालक कौन सा? उष्मा हो या इलेक्ट्रिसिटी हो, तो चांदी क्या है भाई? सबसे अच्छा उसका चालक है। आपको ध्यान में रखना है, सिल्वर उसका सबसे अच्छा चालक है। अगला क्वेश्चन देखो, रतौंधी बिल्कुल सेम मॉर्निंग वाले से। तो 22 वालों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। विटामिन वाला भी, एक रोग वाला टॉपिक, एक विटामिन वाला टॉपिक और एक धातु अधातु, इन तीनों टॉपिकों को आप रगड़ दो भाई। इनसे आप लोगों को क्या बहुत फायदा मिलने वाला है? रोग, विटामिन, धातु और अधातु से। यहां से विटामिन से, तो मॉर्निंग में ये आपको करा दिया था। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी। सी से स्कर्वी, बी से बेरीबेरी और डी से रिकेट्स। सुबह बताया था, सुबह वाली मॉर्निंग वाली शिफ्ट के अंदर भी सेम क्वेश्चन था, आपको बताया था। तिलचट्टा ये भी सेम है, मॉर्निंग वाली में आपसे अर्थवर्म पूछ रखा है, यहां पे आपसे क्या पूछ लिया? कॉकरोच। और मॉर्निंग वाली शिफ्ट वाले में भी आपको बताया था भाई तिलचट्टा किससे सांस लेता है? ये लेता है श्वसन नली से। गलफड़े से मछली आने वाले में पूछ सकता है। ठीक है भाई, उसके आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अलपता, अलपता का मतलब होता है कमी, कमी से होने वाली बीमारी कौन सी नहीं है? अलपता से कमी से होने वाली बीमारी नहीं है। तो देखो गेंगा कमी से होता है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। गले के अंदर आपकी थायराइड ग्लैंड उसके अंदर सूजन आ जाती है।
स्कर्वी कमी से होता है, किसकी कमी से? विटामिन सी की कमी से। एनीमिया हीमोग्लोबिन की कमी से होता है। तीनों रोग किसकी कमी से होती है? किसी न किसी प्रकार की कमी से होते हैं। तो कमी से नहीं होने वाला रोग आपसे पूछा, क्वेश्चन पूरा पढ़ो। कमी से नहीं होने वाला, तो मलेरिया कमी से नहीं, ये किससे होता है? ये एक प्रोटोजोआ से होता है। कौन सा प्रोटोजोआ? प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। बीमारियों से तीसरा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन सुबह थे और 3 ही क्वेश्चन कहां पे आ चुके हैं? इवनिंग वाली शिफ्ट में आ चुके हैं आपके बीमारियों से। अगला क्वेश्चन देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह लाल रंग का दिखाई देता है? आप सबको पता है जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह कैसा दिखता है भाई? मंगल ग्रह आपका लाल दिखाई देता है, क्योंकि इसके ऊपर किसकी प्रेजेंस है? मीथेन की। और पृथ्वी नीला, पृथ्वी क्या है? नीला ग्रह है। उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन पूछा गया, कौन सा पार्ट आपका क्या काम करता है? देखो यहाँ पे मिलान वाले क्वेश्चन दे रहे हैं, इनको आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। भाई ये मिलान वाले कैसे होंगे? 1-2 को देख लो। आपको क्या बताया था? छोटी आंत। छोटी आंत का काम क्या है? एब्जॉर्प्शन करना। जब खाना पूरी तरह से पच जाएगा तो उसका एब्जॉर्प्शन कहाँ पे होगा? छोटी आंत में। तो एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो ए का तो क्या आ गया? ए का आ गया है 3। तो देखो 3 कौन कौन से में? ए 3। तो आपका 3 और 4 क्या हो गया? कट गया। तो 1 और 2 में से आपका राइट आंसर आएगा। उसके बाद देखो बड़ी आंत। बड़ी आंत का काम क्या? वेस्टेज को शरीर से बाहर निकालना। मतलब कि क्या है भाई? उसको मल के रूप में बदल देना। तो बी का 4th है। तो बी का 4th, इन 2 में से, ये 2 तो कट चुके हैं, इन 2 में से आंसर आएगा। आंसर वो आएगा जो बी का 4 है। तो इसके अंदर भी बी 4 है और इसके अंदर भी बी 4 है, तो दोनों हो सकते हैं। यहां से भी हमको पता नहीं चला। उसके बाद बचा कौन सा? मुंह और उधर आपका जो पेट है। पेट का काम क्या है? पेट का काम है क्या है भाई? चूर्ण बनाना। जो आपका काइम आपको बताया था भी, आपका जो खाना है पेट के अंदर जब पहुंचता हो काइम में बदलेगा। काइम क्या है? चूर्ण है। तो इसका क्या होगा? आपका जो पेट का काम है वो है काइम बनाना, आपका सेकंड। तो जहां पे सी सेकंड है वही आपका राइट आंसर है। मॉर्निंग वाले में और इवनिंग वाले में अभी तक हम सिर्फ ए और बी को सॉल्व कर रहे थे, वहीं से अपना काम मिल रहा था। लेकिन पहला क्वेश्चन आया मिलान वाले में, जिसको हमें सी तक जाना पड़ा है। बाकी आपका पहले ही सोल्यूशन इसका हो रहा था। तो ये आपके क्या है भाई? 30 क्वेश्चन थे इवनिंग वाली शिफ्ट के। तो यहां से मॉर्निंग वाली शिफ्ट से और इवनिंग वाली शिफ्ट से हमें पता क्या चला? साइंस पोर्शन का हमें पता चला 3-4 टॉपिक है जो हमें कवर करने हैं, जो रात में कवर करके आपको सोना है। कल आपको जरूर बेनिफिट देंगे, 1-2 नंबर आपके इंक्रीज करेंगे। वो टॉपिक आपको मॉर्निंग वाली शिफ्ट में भी बताया था। एक तो बीमारियों वाला टॉपिक है, इसको आपको अच्छे से रगड़ना है, छोड़ना नहीं है इस टॉपिक को, क्योंकि 3-3, 4-4 क्वेश्चन इसी आपकी इवनिंग वाली शिफ्ट के अंदर जो आपकी रीजनिंग है वहां से भी एक क्वेश्चन आया हुआ था। आपका प्लेग जो बीमारी है वो पूछ रखी थी, किससे होती है? चूहों से। तो रोग वाला टॉपिक है, ये आपको कंप्लीट करना है। केमिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक है, धातु और अधातु। इवनिंग वाली शिफ्ट में एसिड और बेस से एक क्वेश्चन आया है, तो इसको भी आप थोड़ा देख लेना। लेकिन धातु और अधातु से 2-3 क्वेश्चन इवनिंग वाली शिफ्ट में आए हैं और मॉर्निंग वाली शिफ्ट में, दोनों में सेम है। उसके बाद जो यूनिट्स वाला टॉपिक है, यूनिट्स वाले टॉपिक से मॉर्निंग और इवनिंग में दोनों में क्वेश्चन आए हैं, तो यूनिट्स वाला टॉपिक भी आपको ध्यान में रखना है। और एक विटामिन, पोषण के अंदर विटामिन। मैंने आपको कहा था पोषण के अंदर जो क्वेश्चन आएंगे वो ना कार्बोहाइड्रेट से, ना फैट से, ना प्रोटीन से क्वेश्चन आने के चांसेस है। कहाँ से? विटामिन से। 2-2, 3-3 क्वेश्चन विटामिन से आ रहे हैं। तो इन टॉपिकों को आपको सोने से पहले कवर करना है। इन टॉपिकों को क्या है? सोने से पहले आप लोगों को कवर करना है। बीमारियों को, धातुओं को यूनिट से और विटामिन से। और आशा करते हैं आपका कल का जो एग्जाम है 22 तारीख वाला, मॉर्निंग और इवनिंग का जो एग्जाम है आपका अच्छा होगा। जिनका एग्जाम बचा हुआ है और जिनका एग्जाम हो चुका है उनको भी क्या है भाई? हौसला रखना। ये नहीं भाई हमारा एग्जाम गलत हुआ, ये हो गया, अच्छा नहीं बना। सबका अच्छा एग्जाम गया है। आप कल मॉर्निंग और इवनिंग वालों को, जिनका भी एग्जाम हो, उन सबके लिए क्या है भाई? शुभकामनाएं हमारी तरफ से। और आपको किसी प्रकार की परेशानी आती है किसी भी क्वेश्चन के अंदर, तो हमारे पास मैसेज करोगे, आपको उनका जो सोल्यूशन है, उनका जो समाधान है वो आपको मिलेगा। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपके साथ कल मॉर्निंग वाले सोल्यूशन के साथ। सिमण गई।